कृत्रिम परितंत्र किसे कहते हैं? कृषि परितंत्र का वर्णन करें। कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा वाणिज्यिक या अन्य लाभों के लिए बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। इस पारिस्थितिक तंत्र को मनुष्य अपने लाभ के लिए संशोधित किया जाता है और ये स्थलीय या जलीय हो सकते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में बांध, उद्यान और पार्क शामिल है जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। चिड़ियाघर, एक्वेरियम और वनस्पति उद्यान कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं जिन्हें जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए रखा जाता है। पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के समान अच्छी तरह से सुरक्षित क्षेत्रों में रखा जाता है। कृषि पारिस्थितिक तंत्र। कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है जिससे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों तथा उनको आकार प्रदान करने वाले घटकों का ज्ञान होता है। कृषकों द्वारा फसलों की प्राप्ति के लिए यह अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण होता है। इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों आदि का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। कुछ मामलों में परिवर्तन इतना अधिक होता है कि उनको कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मानव निर्मित स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में गांव तथा शहर, औषध तथा वृक्षारोपण, पौधों तथा जंतुओं सहित बगीचे तथा पार्क आदि आते हैं। इसी प्रकार मानव निर्मित जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बड़े बांध, जलाशय, नहरें, मत्स्य पालन के लिए बनाए गए तालाब आदि आते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के कारण पारिस्थितिक संतुलन में नियमित रूप से विघ्न डाला जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण करता है। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र कृषि पारिस्थितिक तंत्र ही है। मनुष्य ने वनों तथा घास के मैदानों को कृषि भूमि में बदल दिया है। इन कृषि क्षेत्रों से विशेषकर अन्न, दालें, तिलहन तथा चारा उत्पन्न किया जाता है। कृषि संबंधित फसलों तथा पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को कृषि पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरह ही कृषि पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय एवं अजीवीय घटक होते हैं, लेकिन कृषि पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों में फसलें जैसे धान, गेहूं, मकई आदि होते हैं। कृषि तंत्र की भौतिक स्थितियाँ फिजिकल कंडीशन, अक्षांश, जलवायु आदि घटकों पर निर्भर करती है। भौतिक कमी को कृत्रिम सिंचाई तथा उर्वरकों द्वारा पूरा किया जाता है। फसल के प्रकार, जलवायु, मौसम एवं कृषक की पसंद पर आधारित रहते हैं। मुख्य फसल के साथ साथ कृषि तंत्र में खरपतवार भी उग जाते हैं, किंतु प्राकृतिक वाष्पशरीर की तुलना में उनकी संख्या कम होती है। कृषि भूमि में उपभोक्ताओं के अंतर्गत केंचुए यानी कि अर्थवॉर्म्स, निपेंडोनस पालतू जानवर, परागण करने वाले जंतु तथा पीड़क कीट, कृंतक तथा अनेकों पक्षी आते हैं। कृषि पारिस्थितिक तंत्र एवं सभी मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र बहुत सरल एवं कार्य सक्षम होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की तरह इनमें विविधता नहीं पाई जाती। कम विविधता होने के कारण यह तंत्र अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि खेतों में अगर एक ही फसल है तो उसको बाढ़, सुखाड़, रोग, पीड़क आदि से बहुत हानि हो सकती है। एक विविधता वाले तंत्र में अनेक समायोजन तथा प्रतिस्थापन संभव है। कृषि पारिस्थितिक तंत्र में एक ही प्रकार के पौधे होने के कारण प्रकाश, पानी, खनिज पदार्थ इत्यादि की एक ऐसी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन पौधों के बीच अत्यंत तीव्र स्पर्धा होती है। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा का प्रवाह एवं जीवीय तथा अजीवीय घटकों के बीच पदार्थों का चक्रण अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की तरह होता है। जीवों के मृत्यु के बाद अपघटनकर्ता इन्हें अपघटित कर कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को मृदा एवं वायुमंडल में वापस कर देते हैं।